नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज बात करेंगे जीटीए सर्विस के बारे में, गुड्स एंड ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जीटीए सर्विस में क्या बदलाव हुआ है 22 सितंबर के बाद। देखिए, 22 सितंबर के बाद जीटीए सर्विस में बदलाव ये हुआ है कि जो भी अब वस्तु को जीएसटी ढांचे के दो मुख्य स्लैब में परसेंट बनाया गया है, 5% और 18%। परिवहन सेवा के लिए इनमें से विशिष्ट दर में बदलाव और वैकल्पिक संरचना शामिल है। पहले क्या था, 12% था और 5% था। जो आरसीएम लेते थे हम लोग 5% देते थे, और जो हम लोग को बिल जनरेट करके देते थे सामने वाला पार्टी हमको, तो 12% लगा के दे देते थे, तो उसका हम लोग आईटीसी क्लेम करते थे। और 5% वाला जो था हम लोग आरसीएम पे करते हैं। अभी वो चीज़ बदलाव हो गया है, 5% वाला जो है आपको आरसीएम के दायरे में है, और जो 18% है आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो ये बता रहा, देखिए नीचे में इसका डिटेल्स दिया हुआ है। माल परिवहन एजेंसी, इसका अंग्रेजी भी हम आपको दिखा देंगे, ये हिंदी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, माल परिवहन एजेंसी जीटीए सड़क मार्ग से माल परिवहन की सेवा प्रदान करती है और एक कंसाइनमेंट नोट जारी करती है। जीएसटी दर ट्रांसपोर्ट द्वारा चुने गए विकल्प पर निर्भर करती है। 5% जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना आईटीसी, विदाउट आईटीसी। यह रियायती दर उन जीटीए के लिए है जो अपने खर्चों पर आईटीसी का दावा नहीं करते। जो अपना खर्चों का जो आईटीसी दावा नहीं करते हैं, जैसे आरसीएम का होता है, उसी के लिए 5% जीएसटी अब लागू होता है। 5% का आप आईटीसी इनपुट क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर सामने वाला पार्टी अगर आपको 5% लगा के दे रहा है तो आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसका आपको आरसीएम पे करना होगा। अगर कोई गाड़ी खरीदते हैं, ये करते हैं, उसका जो परसेंटेज है उसका भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अगर सर्विसेज का है तो आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका ट्रांसपोर्टिंग का काम है तब, ठीक है, उसमें भी आप 5% के हिसाब से नहीं क्लेम कर सकते, उसमें भी आपको 18% के हिसाब से ही क्लेम करना है। यहाँ पर लिख रहा है 18% जीएसटी पूर्ण आईटीसी के साथ। यह मानक दर है जो जीटीए को वाहनों और अन्य परिचालन लागतों जैसे इनपुट पर पूर्ण आईटीसी का दावा करने की अनुमति देती है। पुरानी 12% दर को इस 18% दर से बदल दिया गया है। पहले 12% देता था, अब इसको 18% दर में बदल दिया गया है। और रिवर्स मैकेनिज्म के लिए 5% दर विकल्प के लिए ही जीएसटी देता। अक्सर से देखा भी बताएं कि 5% का आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको आरसीएम पे ही करना होगा। ठीक है, सामने वाला पार्टी अगर 5% लगा देता है, आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आपका सर्विसेज है या व्हीकल है, उसमें भी आप क्लेम कर सकते हैं 18% दर से। अगर 18% दर से देता है तब आप फुल इनपुट क्लेम कर सकते हैं। पहले क्या था, 12% था, उसका आप क्लेम करते, अब 12% नहीं है, अब हो गया है 18%। तो 18% के हिसाब से ही आपको क्लेम करना है, और 5% का जो है उसका आरसीएम पे करना है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन से जीटीए सर्विस ले रहे हैं तो आपका सेल्फ इन्वेस्ट बोनस के आरसीएम 5% की दर से आप पे कर सकते हैं। और अगर आपको जीएसटी पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है, तो उसका आप 18% बिल ले सकते हैं, उसका इनपुट क्लेम करते हैं। 5% देता है तो आप इनपुट उसका क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम 5% विकल्प के लिए जीएसटी देता। अक्सर सेवा प्रदाता जैसे कि कारखाना या व्यवसाय पर आती है। ठीक है, जैसे कारखाना में हो गया या आपका कंस्ट्रक्शन वाला काम में हो गया, माल ढुलाई हो रहा है यहाँ से वहाँ तक, उसका आरसीएम पे आप कर सकते हैं। जीएसटी पे आपका रजिस्टर्ड पार्टी है तो भी, और अगर अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो सेल्फ इन्वेस्ट बना के उसका आरसीएम पे कर दीजिएगा। ठीक है, अन्य माल परिवहन का ये है। इसमें रेल भाड़ा सामान्य माल के लिए यह दर 5% बनी हुई है। कृषि उपज और खाद्य की जैसे वस्तु की छूट दी गई है। घरेलू हवाई माल पर 18% है, अंतर्राष्ट्रीय जल माल परिवहन पर 5% है, और कुरियर सेवा में 18% जीएसटी लागू होता है। ठीक है, उसका लिखा हुआ अंग्रेजी में है, जो हिंदी में बताएं यही वाला आपको अंग्रेजी में मिलेगा। देखिए, एज ऑफ सितंबर 22, 2025 इंडियाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी स्ट्रक्चर वाज रैशनलाइज्ड इनटू 2 मेन स्लैब्स, 5% एंड 18%। अब क्या है कि आरसीएम में आपको 5% पे करना है, और इनपुट में आपको आईटीसी जब क्लेम करना 18% के हिसाब से ही आपको क्लेम कर सकते हैं। 5% के हिसाब से आप क्लेम नहीं कर सकते। विदाउट आईटीसी 5% और विद आईटीसी 18%। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए,
5% विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC, द कंसेशन रेट इज GTS दैट डू नॉट क्लेम ITC ऑन द एक्सपेंसेस। पता है ना कि एक्सपेंस के ऊपर 5% ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। उसको देखिए यहाँ पर लिखा है 18% GST विद फुल ITC, 18% का आपको फुल ITC क्लेम कर सकते हैं। देखिए ओल्ड 12% रेट है ना, ITC हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द 18% रेट, अभी 18% रेट कर दिया गया है। ये 22 सितंबर 2025 के बाद ये बदलाव हुआ है। रिवार्ड चार्ज मैकेनिज्म का भी देखिए 5% रेट से ही ऑप्शन GST लायबिलिटी ऑफन फॉल्स ऑन द रिसीव्ड ऑफ द सर्विस सच एज फैक्ट्री और बिजनेस। 5% का RCM आपको पे कर सकते हैं। जो पहले था वो अभी भी वही है, 5% RCM वाला वही है, लेकिन 12% वाला चेंज होकर 18% कर दिया गया। उसमें फुल ITC आप क्लेम कर सकते हैं। अगर 5% का ITC अगर देगा तो उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है 5% GST विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC, है ना। नॉन GTA रोड ट्रांसपोर्ट देखिए रजिस्टर्ड एज GTA इज एग्जाम्पल फॉर GST, नॉन GTA है तो उसका एग्जामेटेड हो जाएगा। रेल फ्लाइट का 5%, डोमेस्टिक एयर कार्गो एयर फ्लाइट का हो गया 18%, और इनलैंड वाटरवेज का आपका 5%, कोरियर सर्विस का आपका हो गया 18%। ये आप क्लेम कर सकते हैं, ये सब सारा आप क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों GTA सर्विस में इसी तरह से आपको ITC क्लेम करना है। जो पहले 12% था वो अब हट गया है, 18% कर दिया गया। 18% के हिसाब से ही आपको ITC क्लेम करना है। अगर सामने वाला पार्टी अगर बिल देता है तो 18% के हिसाब से आपको क्लेम करना है, और RCM का बेस में होता है तो 5% आपको देके पेमेंट करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।